जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान अमर रहे। हिंदुस्तान अमर रहे। सभी आप दर्शकों का, हिंदुस्तान वासियों का इस अपने मंच पे सेल्फ स्टडी के मंच पर स्वागत करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूं। इस पावन पर्व पर आओ हम सब लोग इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल पे है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल पे है। ये जो लाइनें हैं हमारे शरीर के लहू को, एक एक अंग को प्रफुल्लित कर देती है और ऊर्जा से भर देने वाली होती हैं। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जैसा हर बार चलाते हैं एक नियम अभियान कि हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस को घर घर तक पहुंचाना है और आपको इस राष्ट्रीय पर्व को अपने घरों में भी सेलिब्रेट करना है। ये हमारा उद्देश्य है। हम कई वर्षों से अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं और आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह हमारी सरकार हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्राएं निकालती हैं कि राष्ट्रीयता की भावना को प्रचार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, उसी तरह हम भी इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और कोशिश ये हमारी रहती है कि आप लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी जागरूक हों और जो हमारा उद्देश्य है उसमें आप सहभागी बने। तो इसी कड़ी पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जितने भी हम लोग अपने मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, सबके साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। भले वो छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, लेकिन हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं। इसमें आज हम अपने कुछ दोस्तों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। वो अपने विचारों को भी साझा करेंगे आपके सामने कि आखिर स्वतंत्रता दिवस की इस गौरव गाथा को, ऐतिहासिक गाथा को, इतने वर्ष हो गए, 78वां स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग आके खड़े हुए हैं, तो किस तरह इसको विकास का क्रम बढ़ा है, क्या महत्वपूर्ण कहानियां रही हैं, कैसे इन कहानियों में कई किरदार आए हैं, कई किरदारों ने अपना अपना रोल अदा किया है, तब जाके हमको आजादी मिली है। तो ऐसे कुछ कहानियां और ऐसे कुछ जज्बे भरे संदेश आपको देने आएंगे हमारे मित्रगण, जिसमें सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इस वेला पर कमल जी का। आए और अपने शब्द और अपने विचार देश के नाम रखें। कमल सर। गुलामी क्या थी यह हम क्या जाने, हमने तो आजादी में सांस ली है। गुलामी क्या है यह तो वही बता सकते हैं जिन्होंने आजादी के लिए जान दी है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ सबसे पहले आपको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां देता हूं कि जैसा कि हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, तो उस जो भीगी पलके थी, जो मतलब खुशी थी कि आजादी मिली है, उसी को सतत बनाए हुए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की और लगभग 200 वर्षों की वो गुलामी अंग्रेजों की झेलने के बाद हमारे वीर सपूतों ने ये आजादी दिलवाई, जिसके तहत उसी को हम एक कहें तो सतत बनाए हुए हैं और उसी आजादी को हम आज जी रहे हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के पश्चात हमारे देश का जो धीरे धीरे विकास का क्रम जारी हुआ, उसमें हमारे नेताओं ने और हमारे जो वीर शहीद हैं उनकी मतलब
कुर्बानियों को हम जाया नहीं कर सकते हैं और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाए हुए हैं। लेकिन जैसा कि आज देख रहे हैं कि हमारे स्वतंत्रता या हमारे मतलब देश में एक पार्टी या एक मतलब क्या कहें कि एक पार्टी विचारधारा के हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। तो क्या हम उसी गुलामी की ओर जा रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमें दी, कि मतलब एक पार्टी की विचारधारा से हम प्रेरित हैं? जिसका हालिया मुद्दा आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में आजादी मिली, लेकिन आज उन नेताओं की हालत देख रहे हैं कि जिन्होंने आजादी दिलाई उन्हीं का अपमान किया जा रहा है। तो क्या हम गांधी और सावरकर की बेइज्जती करके हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि उनका आजादी में योगदान कोई नहीं था? दोनों का योगदान था। लेकिन अगर उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हम चलेंगे तो हम अपनी आजादी को सही तरीके से अगर सोचे कि आजाद हो गए हैं तो नहीं। अगर हम लोग एक दूसरे पार्टी की विचारधाराओं की आलोचना करके ये सोच रहे हैं कि स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र नहीं है। उस पार्टी की विचारधारा से देश के लिए कुछ सोचने का है। सबसे पहले मुद्दा तो हमारे देश में ये होना चाहिए कि ये जो शिक्षा का स्तर कमजोर होता जा रहा है एक, और फिर मतलब जो बेरोजगारी दर बढ़ रही, इस पर भी विचार करना चाहिए। और अगर एक पार्टी की विचारधारा से हम उठकर देश के लिए कुछ करने की सोचेंगे तभी इस आजादी का सही मायने में हम फायदा उठा सकते हैं। अगर हम लोग अपनी सतत प्रक्रिया को इसी तरह से चलाते रहें और एक देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पार्टी की विचारधारा से आलोचनाओं से ऊपर उठकर देश के लिए कुछ करें। तो मेरा यही संदेश है कि इस 15 अगस्त एक प्रण लें कि हम जो हमारे बुजुर्गों ने या जो उन्होंने किया उसकी आलोचना न कर, उन्होंने क्या काम किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उस विचारधारा से उठकर एक नए सोच के साथ कि एक दूसरे की आलोचना न करते हुए सभी के विचारों का सम्मान करते हुए एक मतलब स्वतंत्र नागरिक की तरह सोचें कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि मतलब जो विचारधारा है, पार्टियों की सरकार आती रहेगी, विचारधाराओं की सरकार आती रहेगी, लेकिन हम कितना सोच पा रहे हैं ये अपने आप को सोचना होगा कि क्या हम उस पार्टी की विचारधारा से आगे सोच पा रहे हैं कि अगर इस पार्टी के मतलब ये विचारधारा है तो क्या हम इस विचारधारा में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं कि नहीं, आप ऐसा भी सोचिए। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि एक पार्टी भक्त ना होकर एक देश भक्त बनिए। और एक मतलब लीडरशिप अलग बात है, लेकिन लीडर का भक्त होना अलग बात है। तो लीडर सबके नेतृत्व में चलिए, लेकिन उसका भक्त मत बनिए, उसकी भी आलोचना करिए। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अपनी एक विचारधारा, अपने जो आपको मतलब लग सकता है कि मैं देश के लिए योगदान कर सकता हूं, उसके अनुसार आप अपने विचारों को रखें। सरकार है, लोकतंत्र है, तो आपके विचारों पर गौर कर सकते हैं, इसलिए आप स्वतंत्र नागरिक की तरह सोचना चालू कीजिए। तो मेरा अंतिम संदेश ये है, चलो फिर से वह नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में तो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की धारा को याद कर लें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही यहाँ पर मनमोहक प्रस्तुत किया गया, संदेश दिया गया। ना मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी कफन के लिए, दफन के लिए करना है तो मर मिटो वतन के लिए। ठीक है, तो ये कहना है हमारे कमल भाई का, और उनका संदेश जो आज का परिप्रेक्ष्य है उसको जोड़कर उन्होंने कहा। आप लोगों बहुत कहानियां, बहुत सारे ऐतिहासिक किस्से सुनते होंगे, लेकिन कमल भाई ने जो आज का परिदृश्य है, आज का राजनीतिक माहौल है, आज का जो आर्थिक परिदृश्य है, बेरोजगारी, ये सब उसको जोड़ के उन्होंने ये कहा। और उनका संदेश देने का यही मुद्दा हुआ कि हम सब लोगों को सद्भाव के साथ रहना चाहिए, किसी विशेष पार्टी, किसी विशेष विचारधारा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एक सद्भाव के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो ये रहे हमारे कमल भाई, और बहुत ही अच्छा संदेश दिए। तो हम लोग फिर से आते हैं उस कड़ी में कि हम लोग इस पर्व को अपने स्तर पर मनाने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना कमल भाई को, उनने एक अपना मैसेज दिया, एक संदेश दिया आपके नाम। तो अगर मैं ये कहता हूं कि जो लोग हमको सुन रहे होंगे, जो हमारे साथ जुड़े होंगे, अगर उनको जरा सी एक पॉइंट भी अगर समझ में आ गया होगा, एक पॉइंट या फिर थोड़ा सा भी अगर हमारे कारण आपके दिल में
मन में और आपके ज्ञान के स्तर में परिवर्तन आ गया होगा, बढ़ोतरी आ गई, तो हमारा ये कार्यक्रम मनाने का जो हिसाब किताब है वो सफल हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को लाते हैं और अपने स्तर पे मनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा हमेशा से अपील यही रहा है कि आप लोग भी इस कार्यक्रम को अपने साथ मनाएं। मैं अंतिम में गिनाऊंगा इस कार्यक्रम को अपने घर में क्यों मनाएं और इससे होने वाला क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके फायदे क्या है और इससे होने वाला क्या है हमारे राष्ट्र निर्माण में। तो अब इसी तरह आपको एक और शख्स को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जो कि आपको अपने अनुभव साझा करेंगे, आपको अपने ज्ञान से, आपको अपने विचारों से, आपको कोशिश करेंगे कि हम इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपको जानकारी दे सकें। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों चुना गया आजादी। क्या हमारे देश के जो नेता थे, खासकर उस समय मेन डिसीजन लेने का मौका था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, तो क्या वो चाहते थे कि 15 अगस्त को ही आजादी मिले, 15 अगस्त ही वो डेट डिसाइड हो? तो नहीं चाहते थे। वो हमारा देश के जितने भी लोग थे वो 26 जनवरी को चाहते थे, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए कि जिस तरह 30 जून को हम लोग को 1947 को आजादी दे दी गई कायदे से देखा जाए। उसके बाद जिन्ना जी ने, जो पाकिस्तान के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने अपने अलग पाकिस्तान की मांग की। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आखिर अब कौन सी डेट को दिया जाए। तो उस समय के वायसराय हुआ करते थे जो माउंटबेटन, तो उनके दिमाग में एक डेट आया, उस डेट से वो संबंध रखते थे 15 अगस्त। और 15 अगस्त वो डेट थी जिस दिन विश्व युद्ध द्वितीय में जापानी सेना ने ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। और उस समय फोर्स में शामिल थे कौन? वायसराय जी थे माउंटबेटन। तो उनको ये डेट यादगार थी और उनके जहन में थी, तो इसलिए उन्होंने 15 अगस्त का डेट चुना। तो ये एक रोचक किस्सा है इसके बारे में कि भारत के लोग तो 26 जनवरी ही चाहते थे हर मायने पर 26 जनवरी बहुत लेट हो रहा था। तो ये रही 15 अगस्त की कहानी कि क्यों आखिर 15 अगस्त का डेट चुना गया। अब मैं अगले प्रतिभागी कहे या फिर हमारे मित्र वीरू भाई को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपना संदेश राष्ट्र के नाम दे और अपने विचारों से आपको आगाह करें। तो वीरू भाई आइए। धन्यवाद कमल भाई। तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। जैसे कि कमल भाई ने कहा कि आज मैं 15 अगस्त को मनाना चाहिए और उसके आगे बहुत सारी चीजें, नीतियों के बारे में जानना चाहिए। तो इसी चीज के बारे में थोड़ा बताते हुए, जैसे विपिन भाई ने भी बताया 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और इस 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया आजादी के रूप में, तो उस शब्द के बारे में भी उन्होंने समझाया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीजें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई आपके लिए। अब मैं अपने इसमें कुछ विचार बताऊं। जैसे कि 15 अगस्त है हमारे देश के लिए राष्ट्रीय पर्व है। सभी देशवासियों के द्वारा इसको मनाया जाता है बड़ी खुशियों के साथ और पूरे देश में हर्षोल्लास के मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं इस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है, उसके बाद उनका संबोधन होता है। तो इससे क्या है, सभी देशवासियों के मन में एक लहर उठती है। और इस पर्व के दिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उनके द्वारा जो अच्छे काम किए जाते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उनके बारे में जनता को सूचित किया जाता है, बताया जाता है कितनी नीतियां बनाई, क्या क्या उन्होंने काम किए देश के लिए, क्या क्या योजनाएं बनाई, कितने अच्छे काम किए। और फिर इसी अवसर पर वो नई रूपरेखा भी बताते हैं कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं आगे की साल में। ठीक है। और अब मैं 15 अगस्त के बारे में बताऊंगा कि 15 अगस्त मेरे हिसाब से बहुत ही शुभ दिन रहता है। इस कारण इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीजों की घोषणा करते हैं। और 15 अगस्त का दिन हमारे पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं की देन है। और इस दिन को हम हर वर्ष मनाते हैं और इसके द्वारा हमारे जो लक्ष्य रहते हैं उनको निर्धारित करते हैं और हमारे जीवन का एक उद्देश्य बनाकर इसे हम हर बार आगे बढ़ाते हैं। इसी बेला के रूप में मैं बताऊंगा कि
जो 15 अगस्त की आजादी है वो कोई हमें एक दिन में नहीं मिली। इसके लिए हमारे माननीय महान नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। लगभग 200-300 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। उस गुलामी को छुड़ाने के लिए कितने कितने कष्ट सहे, और उस बेला के लिए हम इस अवसर को मनाते हैं। तो यहाँ पर क्यों ना हमें खुशियां मनाएं, बहुत सारी खुशियां जरूरी है हमारे लिए। और आने वाले भविष्य को चिंतित करते हुए जो हमारे देश के कई संस्थान रहते हैं, राष्ट्रीय, निजी, आजकल उन सभी संस्थानों में इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। जैसे हमारे देश की सरकार के द्वारा तिरंगा यात्रा जो स्टार्ट कर दी गई है, और इसको जो एक दिन का पर्व होता है उसे 7 दिन का पर्व घोषित कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो देशवासी रहते हैं उनके मन में देश के प्रति जो सम्मान की भावना जागृत होती है, उससे उनका विकास होता है। और सरकार की जो बहुत सारी नीतियां रहती हैं उनके भविष्य के लिए बनाई जाती हैं, उन सब के बारे में जानने का अवसर पैदा होता है और एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है। अगर 15 अगस्त का दिन हमें एकजुटता का भाव पैदा करता है, तो इसी भाव को लेते हुए हमें अपने जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं उनके लिए भी कार्य करना चाहिए। सरकार की योजना के साथ हमें अपना योगदान भी देने का प्रयास करना चाहिए देश के लिए। जैसे हम इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा आपको सूचित कर रहे हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, इसके क्या लाभ रहते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मोटिवेट होकर और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। हमें जितनी थोड़ी बहुत जानकारी रहती है हम उसके द्वारा बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे देशवासियों को हम कुछ बता सकें, 1-2% जितना भी। तो आज हम लोगों ने 15 अगस्त के बारे में बताया, और इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। वीरू भाई ने एक बहुत ही कम समय पर बहुत गहरी बातें कही, जिनका प्रभाव आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोग उस प्रभाव को, उस विचार को महसूस कर पा रहे हैं। हालांकि हमारे पास समय कम होता है, हमारे पास टाइम का लिमिटेशन होता है, इसलिए एक निश्चित समय पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की। बड़ी बातों में इन्होंने यही संदेश आपसे देने की कोशिश किया कि आखिर 15 अगस्त को हम लोग क्यों इतना खुशी और इतना उल्लास के साथ मनाते हैं। तो उन्होंने कारण भी बताए कि ये आज़ादी हमको आसानी से नहीं मिली है, बहुत सारे लोगों का बलिदान गया है, बहुत सारे नेताओं का बलिदान माना गया है, बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें बलिदान दिए हैं। तो उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की कि हम लोग इतना खुश क्यों होते हैं। भाई आप सिंपल सा बात है, अगर 200 साल बाद आपको आजाद किया जाए, जेल से रिहा किया जाए, आपकी सारे जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको आपको दे दिया जाए, तो आपको निश्चित रूप से खुशी होगी ही होगी। जैसा कि हम लोगों ने भी वर्ल्ड कप जीता है, मुश्किल से 8-10 मैच खेले, उसके बाद इतना उत्साह, इतना उल्लास मनाया गया। ठीक है, वो जीत ही है क्योंकि उतना सेक्रीफाइस खिलाड़ियों ने किया। इसी तरह सेक्रीफाइस का दौर चला, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे विकास का चरण बढ़ा, कांग्रेस का गठन होता है, फिर एक क्रांति जो राष्ट्रीय आंदोलन का मेन नेतृत्व करता हमारे देश में आते हैं महात्मा गांधी जी। उन्होंने कई आंदोलन का सूत्रधार बने, असहयोग बने, सत्याग्रह बने, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस जी ने उधर से आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उसके बाद जाके ये आजादी मिली है। तो मतलब अगर आप उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को फेस करें, उसके बाद समझ में आएगा कि क्यों इतना उत्साहित होते हैं। तो इन्हीं बातों में वीरू भाई ने ये सारी बातें हमको समझाने की कोशिश की और आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जो इस कार्यक्रम का, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, उसमें मैं फिर से लौटता हूं, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली गोल यही है। जैसे हर घर तिरंगा यात्रा, इसी तरह मैं ये चाहता हूं कि हर घर स्वतंत्रता दिवस, हर घर राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए। उसका कारण यही है कि आज के युग में, आज के समय पर हम लोग मोबाइल से चिपके हुए हैं, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, मोबाइल में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे ये लिख दे रहे हैं, एक दूसरे को विश कर पा रहे हैं, लेकिन क्या उस भाव को हम समझ पा रहे हैं? पहले हम लोग देखते थे बचपन प्रभात फेरियां निकलती थी, आज कितने गांव में ऐसी प्रभात फेरियां निकलती हैं, कितने स्कूलों में ऐसी प्रभात फेरियां निकलती हैं? बहुत कम हो गया है। पहले हम लोग का
शुरू सुबह 4 बजे से हम लोग उठते थे, उसके बाद एक फूल बनाते थे, झंडा तैयार करते थे, एक अलग ही उत्साह रहता था। भले ही हम लोग को उस समय तक ये जानकारी नहीं थी कि क्यों मनाया जाता है, पर हम एक महापुरुषों के प्रति हमारा एक प्रेम था, हमारा एक सम्मान था। महात्मा गांधी के कई चित्र देख लेते, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र देखते, भगत सिंह का देखते, तो हमारे दिल में एक रिस्पेक्ट पैदा होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय हम लोग माहौल था, ये स्कूलों में मनाया जाता था। आजकल के स्कूलों में हम लोग देखते हैं मोस्टली बहुत कम बच्चे वहां पर उपस्थित रहते हैं, बहुत कम बच्चे उपस्थित होते हैं, और केवल थोड़ा बहुत क्या होता है, डांस हो जाता है, डांस हो गया इधर उधर के। आजकल स्पीचेस बहुत कम आते हैं लोगों के। पहले बहुत महानुभाव लोग, गांव के वरिष्ठ लोग, ज्ञानी लोग आते थे और बहुत सारे स्पीच देते थे। स्पीच के माध्यम से हम लोगों को समझ में आता था कि आखिर क्या चीज है। उस दर्द को कई बार तो ऐसे लोग स्पीच देते थे कि उस दर्द को हम लोग वहीं पर महसूस करते थे कि किस तरह हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते थे, बच्चों के साथ अत्याचार, बुजुर्गों के साथ, और जो हमारे सेना में हमारे ही लोग थे उनके साथ किस तरह अत्याचार किए जाते थे। उसके दास्तान सुनाते हुए हम लोग खुद रो पड़ते थे, और वहीं से हम लोगों ने सीखा है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आज का जो युग है, आज का जो टाइम है, इसमें मोबाइल, इंटरनेट, इसके चलते आप लोग केवल रील्स और वीडियो बस में देख पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पर्व, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, अगर स्कूल जाते भी हैं, तो इस पर्व को इस तरह से, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मनाने लगिए आप कि अपने घर में जिस तरह आप बर्थडे मनाते हैं, जिस तरह कोई फंक्शन, शादी करते हैं, इसी तरह इस त्योहारों को भी आप मनाने लगे। आपको कुछ नहीं, 1 से 2 घंटे देना है। जितने बच्चे हैं उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए, और उन लिस्ट में उनका नाम लिखिए, और उनका जो पार्टिसिपेशन है, गाना गाएगा कौन, कौन स्पीच करेगा, कौन डांस करेगा, तो एक माहौल आप अपने घर में बनाएं। आप स्कूल में जो है, उसके बाद कॉलेज में जो है, उसके बाद अपने घर में, मैं ये कहने के लिए आपको कह रहा हूं। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है ना, वो अभी से उसके मन में राष्ट्रीयता की भावना आएगी। जो बाद में लोग देशद्रोही पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी पैदा होते हैं, वो नहीं होंगे। वो उसका रीजन ये है कि जब बेसिक मजबूत रहेगा, अभी से वो देश के स्वतंत्रता के बारे में, देश के स्वतंत्रता में जो कठिनाई है, उनकी चुनौतियां और गहराइयों को समझ पाएंगे, तो वो ऐसे उनका डेवलपमेंट होगा। तो मेरा यही कहना है सभी पेरेंट्स से, सभी लोगों से, अपने घर में चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्रता दिवस हो, इन त्योहारों को आप अपने स्तर पर जरूर मनाएं, सभी का पार्टिसिपेशन कराएं। उससे क्या होगा, 4-5 बिंदुओं में आप लोग समझिए। सबसे पहला, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी, यह सब आप लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद उसमें वो व्यक्ति देश के बारे में सोचेगा कि देश, आखिर देश कितनी बड़ी चीज है, देश से बड़ा कुछ नहीं है ना। कोई धर्म में धार्मिक चीजें सीखे, आप धार्मिक त्योहार तो खूब मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन इन त्योहारों को मनाए जिसमें धर्म का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इससे राष्ट्रीयता की भावना आएगी। संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानियां जब वो सुनेंगे ना, तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनमें विकास होगा, और खुद को, अपने आप में हर चैलेंज को, हर चुनौतियों को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। इस त्योहार का मनाने से ये फायदे होंगे, ऐसे स्पीचेस आपको सुनने को मिलेंगे। सांस्कृतिक जो हमारे देश का कल्चर है, ये जानने को उनको मौका मिलेगा। जैसे वो देखेंगे, भगत सिंह टोपी लगाते थे, पगड़ी पहनते थे, गांधी जी तो उनका वेशभूषा अलग है, सुभाष चंद्र का अलग वेशभूषा है, तो उनको पता चलेगा क्या कि हमारे कल्चर में, हमारे देश में कितनी विविधता है, और उसमें सब लोग एकजुट होकर रहते हैं। और मोबाइल आजकल कितना नुकसान कर रहा है, टीवी कितना नुकसान कर रहा है, आप सब लोग को मालूम है। सबका दिमाग बंधा जा रहा है, रील्स एक मिनट में आप लोग बंधे जा रहे हैं कि आपका दिमाग ऐसे ट्रीट हो रहा है कि हम 1 मिनट से ज्यादा कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो रील्स थोड़ा कम देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली विकास होगा ना, राष्ट्रीयता आएगी, आपके संघर्ष और आपके अंदर गट्स पावर और विल पावर इकट्ठा होगा, तो आप ऑलरेडी मोबाइल से दूर रहेंगे। तो ये बहुत सारे इसके फायदे हैं, और हम लोग का एक उद्देश्य केवल और यही है कि आप लोग इस त्योहार को आपके घरों में मनाएं, आपके बच्चों के साथ मनाएं। हैप्पी बर्थडे जिस तरह मनाते हैं, जिस तरह आप शादी फंक्शन करते हैं, हल्दी फंक्शन करते हैं, उस तरह इस फंक्शन को भी आप जरूर करें, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम आज का, और जो भी हमारे
दोस्तों ने विचार आपके सामने रखे हैं, तो उसको आप कोशिश करें कि उसको आप विचार अपने आप में समाहित करें। और जो भी कुछ हम लोगों से अगर थोड़ा बहुत गलतियां हुई हो, कुछ शाब्दिक गलतियां हुई हो, शब्द में गलतियां हुई, विचारों में अगर गलतियां हैं, तो उसको आप इग्नोर करें और हम लोग को माफ करें। क्योंकि हम लोग का कतई ये उद्देश्य नहीं है कि कुछ गलत मैसेज पहुंचाना, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ये संदेश पहुंचे। और मैं आशा करता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर राष्ट्रीय पर्व, ये अभियान हमारा सफल होगा। और ये मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में इस राष्ट्रीय पर्व मनाने की आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।